Okay, so where I stopped, want to see. Okay, so I hope this question I already solved, so I want to start with. ओके, सो आपका ये चीज तो क्लियर हो गई। हमने सबसे पहले अभी क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले ये जाना इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने ये जाना व्हाट द डेफिनेशन ऑफ करंट। आफ्टर डेफिनेशन व्हाट वी लर्न पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। फिर हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर हमने उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे पोटेंशियल डिफरेंस के। और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन ये बताने के लिए कि किस तरीके से, मतलब क्या थ्योरी आई करंट के लिए लेकर। तो व्हाट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज, कैसे पता चला कि जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है। तो हीट आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग अ डेली लाइफ एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, जस्ट इमेजिन लाइक दैट वी हैव सम हॉट पैन। हमारे पास एक हॉट पैन है और हमने उसको ठंडे में कन्वर्ट करने, मतलब एक ठंडे पानी में वो किया। तो क्या होगा, वो हॉट बॉडी कन्वर्ट होगी किसमें, ठंडे में, है ना। तो आपने देखा हॉट मीन्स हायर, कन्वर्ट हो रही है, ठंडे में मीन्स लोअर। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। आई होप दिस वन इज क्लियर। सेम हमने नोटिस किया होगा, जो हमारी वाटर टैंक है एक फुलफिल्ड मान लो, जैसे आपको ये दिख रहा है, दिस वन इज शोइंग टू यू लाइक दिस वन, ये हमारे पास है जैसे। तो आपको ये जो टैंक दिख रहा है समझ लो ये पूरा फुलफिल्ड है और टैंक जो सेकंड वाला है वो खाली है। तो टैंक वन से पानी हमेशा टैंक टू पे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि टैंक टू से टैंक वन पे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? जिसका पानी ज्यादा होगा ना वहां से हमेशा नीचे आएगा, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पे आएगा। और जब तक फ्लो होगा तब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक। सो द water flow from the vessel containing water at a higher level to the vessel containing water at a lower level. So I hope this one is also clear. Next is example, wait, if टू चार्ज कंडक्टर आर ज्वाइंड बाय मेटलिक वायर। मैंने दो चार्ज कंडक्टर को क्या किया, ये डिफरेंट, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, दो चार्ज कंडक्टर है, एक के पास पॉजिटिव है एक के पास नेगेटिव है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव वाला है उस पे इलेक्ट्रॉन कम है, जो नेगेटिव वाला है उस पे आपका क्या है, एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपको दिख रहा होगा, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव दिखा रहा है और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव। आप कहोगे वी आर गेटिंग कंफ्यूज। आई टोल्ड यू, हमने क्या किया, जब हमने ना ये चीज पढ़ी थी कि कोई चीज हायर से, मतलब हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पे आती है, ये चीज हमने जब प्रूव करी तब इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं आई हुई थी। तो हमने ये मान लिया पॉजिटिव हमारा सबसे बड़ा, हम मतलब इमेजिन करते पॉजिटिव इज बड़ा। तो हमने ये मान लिया कि करंट का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो इस डायग्राम में यही लिखा है कि जो आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानोगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानोगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाद में आई और बाद में उसने क्या बताया, कैसे मैं बोल रही हूँ कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। आई जस्ट वांट टू शो यू, where is my diagram, draw, yeah, imagine this is my बैटरी। बड़ा टर्मिनल, जो बड़ी बड़ी लाइन होती है वो शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी होती है वो शो करती है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ एक कंडक्टर कुछ भी ले लो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कुछ भी कंडक्टर मैंने यहाँ रख दिया जिसपे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने कोई भी कंडक्टर ले लिया है। ओके, ऐसे कनेक्ट करवा दिया। समझ लो मैंने स्विच ऑन करने वाली हूँ, मैं पॉजिटिव से दिखा देती हूँ, पॉजिटिव, और ये वाला मेरा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ आप खुद सोचो, ये जो नेगेटिव है, मैंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो देखो ये नेगेटिव है और इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका चला एंड देन इस इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा और फिर उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब समझ में आया कि हमने क्यों बोला। और मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। बाय, बिकॉज जस्ट इमेजिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव यहीं अट्रैक्ट कर लेगा, तो देन आगे क्या चलेगा, आगे चलेगा नहीं तो करंट कैसे फ्लो होगा, है ना। क्योंकि हमने तो पढ़ा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, बट हियर अगर इस तरीके से चला तो इलेक्ट्रॉन कभी चलेगा ही नहीं। तो इसी कारण हम हमेशा बोलते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है, और जो करंट का डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, जस्ट वेट, आई जस्ट वांट टू स्टॉप दिस एनिमेशन।
ओके, द कंडक्टर हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। जो हमारा कंडक्टर होता है ना, क्योंकि दिमाग में एक बात आई होगी ना, मैम आप कंडक्टर ही क्यों ले रहे हो? कंडक्टर लेने का रीजन ये था क्योंकि आपने सुना ही है कि कंडक्टर में ही सबसे ज्यादा मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं या पास करवाते हैं वो हम कंडक्टर से करवाते हैं। तो क्योंकि कंडक्टर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज एंड सेड टू बी लोअर पोटेंशियल। तो हम तो उसे लोअर पोटेंशियल मानते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। तो व्हाइल द कंडक्टर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। और अगर कोई कंडक्टर आपका ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, सेट टू बी हायर पोटेंशियल, तो उसको हम हायर पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो आप बोलोगे हायर पोटेंशियल से लोअर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो आप इलेक्ट्रॉन बोलोगे वो क्या बोलोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट टू करंट डायरेक्शन। जस्ट सी दिस डायग्राम, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, we already read about it. The rate of flow of charge in a circuit is called electric current. और जो हम चार्ज होता है वो Q से डिनोट करते हैं, और जो टाइम होता है उसे स्मॉल t से डिनोट करते हैं। जस्ट सी दिस फॉर्मूला, I इक्वल्स टू Q बाई T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज चल रहा है किसके साथ, समय के साथ। आप अगर इस तरीके से याद करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत जल्दी डेफिनेशन अपने आप फॉर्मूले के साथ डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। When 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, अगर आपसे सब बोला जाता है define 1 ampere, then what you will do? अभी जो चार्ज चल रहा था उसको कहो जो 1 कूलम चार्ज चलेगा 1 सेकंड में, तो वो क्या जनरेट करेगा, 1 एम्पियर करेगा। ठीक है, दिस टाइप यू कैन मेक योर आंसर। 1 माइक्रो एम्पियर अगर आपको दिया रहता है, ऐसा तो है नहीं वो न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली बोल देंगे 10 एम्पियर और आपको दे देंगे चार्ज दे दिया और कहा टाइम निकालो, ऐसा नहीं। सम टाइम क्या होता है वो यूनिट चेंज करके देते हैं, जैसे कभी कभी हमें किलोमीटर में दे दिया जाता है तो हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेम यहाँ पर माइक्रो और मिनी में हमको, माइक्रो और मिली में हमको एम्पियर दिया जा सकता है। तो फर्स्टली हमारा काम है न्यूमेरिकल में उसे एम्पियर में कन्वर्ट करना, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि करंट की जो एसआई यूनिट रहती है वो एम्पियर रहती है, ना कि मिली एम्पियर, ना कि माइक्रो एम्पियर। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इट, आई जस्ट वांट टू टेल यू हाउ। Okay, this is a microampere. What we will do, 1 into, क्योंकि जैसे 1 लिखा है ना इसलिए 1 into, my into is so bad. Okay, just wait. Yeah, 1 into 10 to the power minus 6, क्योंकि माइक्रो मीन्स बहुत ज्यादा छोटा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इमेजिन हमको किसी ने दे दिया 4 मिली एम्पियर, तो आप 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर कर देना, दैट्स इट। बस इस तरह से चेंज होनी, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मिली दे दिया है तो आपको क्या करना है, 10 टू दी पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं करना। साथ में एम्पियर लिख देना, -3 एम्पियर, दैट्स इट। ऐसा ही यूनिट जो रहती है एम्पियर रहती है करंट की हमारी, एंड इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए अगर ये मैंने लिखा है इसका मतलब यही है कि ये एम्पियर है। दिस वन इज क्लियर। नाउ सी दिस डायग्राम। ठीक है, नाउ वी विल गो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एमीमीटर। अब देखो जैसे हमने जब वोल्ट मीटर हमने जब वोल्टेज फ्लो करवाया था, मतलब वोल्टेज की बात करी, तो हमने कहा था कि वोल्टेज नापने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, मेजर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वैसे ही जब आप करंट की बात करोगे ना, तो करंट को भी मेजर करने के लिए कोई होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, दैट्स कॉल्ड एमीटर। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। इट हैज वेरी लो रेसिस्टेंस, बहुत ही कम रेसिस्टेंस होता है इसका। इस कारण हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे सी दिस डायग्राम, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, क्यों, जैसे करंट कुछ भी आया तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये है बहुत ही कमजोर। अगर ज्यादा करंट आया तो एमीटर अपना जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट्स द रीजन हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट्स लुक लाइक दिस अगेन, पॉजिटिव का पॉजिटिव से आप अटैच करवाओगे, नेगेटिव का नेगेटिव से टर्मिनल से अटैच करवाएंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट। सबसे पहला काम होता है कोई न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से रीड करना, हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, just want to use my pen again. Okay, इलेक्ट्रिक बल्ब हमको करंट दिया है, क्योंकि हम कैसे समझे करंट है, इमेजिन सम टाइम वो घुमा के देते हैं। तो आपको एसआई यूनिट याद होनी चाहिए। विद द यूज ऑफ एसआई यूनिट यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच टर्म इज गिवन, लाइक करंट गिवन है या टाइम गिवन है। ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारा आई जो है वो 0.25 दिया है,
एम्पियर में दिया है तो हमें कोई कन्वर्ट नहीं करना है. 0 पॉइंट. ओके, जस्ट वेट. ओके, 0.25 लिखा हमने. देन टाइम हमको 20 मिनट दिया है, जबकि हमें पता है एसआई यूनिट टाइम की जो रहती है वो सेकंड रहती है. तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 20 लिखो पहले, और ये मिनट लिखा है, इट्स जस्ट शोइंग लाइक दैट 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं? 60. तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो 60 का into 60. What you will get? You will get 1200 second. You should write it here. 1200, 1 2 and then 20. And write down second also. ठीक है. ओके, हमें क्या निकालना है? हमें चार्ज निकालना है. हमने अभी करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल्स टू Q बाई T होता है. जस्ट राइट डाउन हियर, I इक्वल्स टू Q बाई T. Q by T. Now you have the value of I and T. And T again लिखा हुआ है आपके साथ डिवाइड पे, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0. जस्ट वेट. 0.25 इंटू 12 कितना आ जाएगा? आप चेक करके देख लीजिए. 1200. देन व्हाट वी विल डू, इक्वल्स टू, अपना चार्ज चल रहा है, मैं सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ. इसमें से 100 निकलेगा, डेसिमल रिमूव करोगे आप, तो उसका जो 100 होगा वो 1200 से कट हो जाएगा. तो ये मैंने दोनों जीरो, इसके दोनों जीरो से काटे, और जब 25 इंटू 12 करूँगी तो आई होप 300 आएगा. आप सॉल्व करके देख सकते हो. 300 क्या आएगा? चार्ज कूलम होता है, देन वी विल गेट 300 कूलम आंसर. Okay, I hope this question is clear. Second, electric circuit. A continuous conducting path consisting of wires and other resistance like electric bulb, etc., and a switch between the two terminals of a cell or battery along which an electric current flow in a is called circuit. एक circuit क्या होता है? जो पूरी तरह से closed हो, है ना? मतलब उसमें हमारे बल्ब भी लगा हो, रेसिस्टेंस भी हो, वायर भी हो, स्विच भी हो, दैट काइंड्स ऑफ थिंग उसे एक पूरा सर्किट बनाती है. अगर आप उसकी स्विच को ऑन करोगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा एंड देन उसमें से करंट फ्लो होगा. स्विच ऑन नहीं करोगे तो वो ऑफ रहेगा, मतलब वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा. दैट्स कॉल्ड ओपन सर्किट. आई होप दिस वन क्लियर. ये सिंबल्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो इनको प्लीज रीड कर लेना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सिंबल के यूज से आप क्या कर सकते हो? आप एक सर्किट बना सकते हो. आप खुद सर्किट को समझ सकते हो कि भाई कौन बैटरी है. देखो, ये जो आपको इतने सारे ये दिख रहे हैं, है तो बैटरी, लेकिन इसमें काफी सारे सेल्स अटैच्ड. कितने सेल्स अटैच्ड है? 1 2 एंड देन 3. इस तरीके से हम देख सकते हैं. एमीटर देखो किस तरह सीरीज में कन्वर्ट, वोल्ट मीटर को कैसे सिंबल से, वहां थोड़ी हम एक सर्किट बना देंगे. हम जब भी एक नॉर्मली एक कोई सर्किट बनाएंगे तो उसमें इस सिंबल के साथ एमीटर ऐड करेंगे, इस सिंबल के साथ वोल्ट मीटर ऐड करेंगे. ठीक है. अब आती है बात ओम्स लॉ की. व्हाट द मीन ऑफ ओम्स लॉ? एक्चुअली ओम्स जो थे वो एक साइंटिस्ट का नेम है, और उन्होंने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं कंडक्टर में, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे वोल्टेज अगर हमारा बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा. सीधा डायग्राम, वोल्ट बढ़ रहा है, एम्पियर का मतलब यह है कि करंट बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ये हमको किसने बोला है? ओम्स लॉ में बोला है. तो आप विद दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड. Okay, so the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided the temperature and other physical condition means resistance हो गया, temperature हो गया, ये सेम रहेंगे. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाए, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है. वोल्टेज और करंट बढ़ेंगे लेकिन रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट सी दैट दिस वन, V इक्वल्स टू IR. एक्चुअली हम लोग जब डायरेक्टली लिखते हैं ना, तो वी जस्ट शो दिस वन, इस तरीके से हमें लिखना होगा एंड देन तब जाके ये कुछ ऐसा आएगा. वी विल राइट लाइक दिस, V directly is just looking like as an alpha. V directly proportional to I मतलब करंट. डायरेक्टली का मतलब यही होता है, अगर वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा,
करंट बढ़ाया तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड व्हेन वी रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा V इक्वल्स टू I, और हमें एक कांस्टेंट R मिल रहा है. जब भी हम कोई कांस्टेंट साइन हटाते हैं ना, जब ये डायरेक्टली कांस्टेंट का, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, वो हमारा ये R है, कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा V और I के बढ़ने से. ठीक है, सो जस्ट सी आई राइट हेयर. तो क्या हो जाएगा, अगर आपसे कोई कहे रेसिस्टेंस निकाल दो, तो बस आपको पता है आई मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. एंड ऐसे अगर कोई आपको आई बोले निकालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आई यहीं खड़ा रहेगा, आर मल्टीप्लाई में तो उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा. तो देखिए ये जो लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. उसका रीजन ये है कि अगर इट इज टेलिंग दैट कि आप अगर जब आगे सॉल्व करोगे तो रेसिस्टेंस एक अलग रोल निभाएगा. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, so don't worry. I just want to delete first. Okay, stop the animation. Okay, yeah, wait a minute, I just want to do. Yeah, just wait. Okay, so where am I? Just want to start it. Okay, so I मैंने ये चीज समझा दी. अब बात होती है नोट, जैसे करंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो हमने क्या नोटिस किया, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल. इमेजिन आपकी पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गई, तो नॉर्मल सी बात है करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा. ठीक है, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया तो करंट भी मेरा हाफ हो जाएगा. करंट इज दैट इनवर्सली, अब मैं रेसिस्टेंस की बात करूं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरा करंट, क्योंकि तब उस कंडीशन पे क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, इनवर्सली मतलब अगर ये बढ़ा तो ये कम होगा, अगर करंट बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम होगा. तो जस्ट सी, इफ द रेसिस्टेंस इज डबल, इसका मतलब करंट भी क्या हो रहा होगा, आपका कम हो रहा होगा. तो द करंट गेट हाफ, करंट आपका हाफ हो जाएगा. इफ द रेसिस्टेंस इज हाफ, द करंट अ डबल. कैसे, जस्ट वेट अ मिनट, आई जस्ट वांट टू टेल यू. वेयर इज इट. Okay, so what the question is this, inversely proportional, can I write this, I inversely proportional, do you know how to write it, 1 upon R, like this. अब the question is that अगर आपका रेसिस्टेंस डबल होता है, मतलब ये जो R है ये 2R हो गया, ठीक है, तो आपका करंट क्या हो जाएगा. तो आपको पता है अगर ये डबल हो रहा है तो देन डेफिनेटली सी बात है सीधे हाफ होगा. अगर आई को आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको आई कैसा दिख रहा है, ये 1/2 करके दिख रहा होगा ना, तो हाफ हो जाएगा. ओके, इफ द रेसिस्टेंस इज हाफ, जस्ट सी मैं हाफ लिख के बताती हूँ. ओके जस्ट वेट. अगर करंट मेरा क्या, रेसिस्टेंस क्या है, हाफ है, आई जस्ट वांट टू राइट 1/2 रेसिस्टेंस. हाफ अगर मेरा रेजिस्टेंस है तो मेरा करंट कितना होगा, करंट तो मैं ऐसे सीधे डायरेक्टली लिख रही हूँ ना आई करके, देन दिस 2 विल कम देयर, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो देखो करंट मेरा डबल हो जाएगा. कैन यू नो, 2I इक्वल्स टू R हो जाएगा. तो दिख रहा होगा आपको. ओके, नाउ आई वांट टू सॉल्व नेक्स्ट वन. Okay, so I want to start. The strength of electric current flowing in a given conductor depend on two factor. मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है. तो दो फैक्टर्स हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी. दूसरा, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना रेसिस्टेंस कम रहेगा उतना अपना करंट फ्लो होगा. अब बात आती है रेसिस्टेंस. द मेन थिंग इज दैट मैं बहुत टाइम से रेसिस्टेंस वर्ड यूज कर रही हूँ एंड यू हैव अ कंफ्यूजन विद इट, व्हाट द मीन ऑफ रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस इज जस्ट लाइक, हमने रोड देखी है, रोड में ब्रेकर देखे हैं, बिल्कुल रेसिस्टेंस उसी तरीके से. वो ट्राई करेगी आपकी स्पीड डाउन करना. यहाँ पे स्पीड कौन है, यहाँ करंट है, करंट को रोकने की कोशिश करेगी. रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट करेगी, रोकेगी कि इतना करंट ना निकले, कुछ तो वो रोक ही लेगी एंड देन कुछ जो बचेगा वो फ्लो हो जाएगा. जस्ट सी द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of which it oppose the flow of electric current, अपोज करेगी, थ्रू इट इज कॉल्ड, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस.
रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. व्हाई आई एम राइटिंग दिस? स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन, नो डायरेक्शन. Okay, just see this one. So what we notice, flow of electrons and flow of currents. We know already know that यार पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट का डायरेक्शन और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन. So I hope so it is correct. पॉजिटिव से नेगेटिव करंट, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस क्या आपने नोटिस किया कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ये हमने पीछे ऑलरेडी देख लिया था. जो ओम्स लॉ था V इक्वल्स टू आई आर. अगर वहां से मुझे आर का निकालना है तो आई जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड पे चला जाएगा. तो जस्ट लुक लाइक दिस, आर इक्वल्स टू V बाय आई. तो ये क्या बता रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ. ये तो एक फॉर्मूला हो गया आपका. अब एक दूसरी चीज क्या होती है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है. अगर आप कंडक्टर ले लोगे और देन कहोगे अब तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इसका तो इतना रेसिस्टेंस, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका रेसिस्टेंस काफी कम रहता है ना. एक कंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है ना, हम उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं. सो अब बात आती है, आपने लेंथ कैसे बोला मैम? हाउ कैन यू सेड दैट इट्स डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो? थिकनेस मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो आई जस्ट टेल यू इन नॉर्मली वे. अभी डीपली पूरा पीछे है तो मैं अभी सिर्फ इतना बता देती हूँ कि लेंथ, थिकनेस और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. 1 ओम कैसे बताओगे आप? आपने देखा कि 1 वोल्ट वर्क हो रहा, 1 वोल्टेज है. अगर आप 1 वोल्ट कर दो, 1 एम्पियर करंट कर दो, देन आपका 1 ओम आ जाएगा. ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस. और इसका एक सिंबल होता है जो कि आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा. जरूरी नहीं वो ओम लिखें, समटाइम ही यूज द सिंबल and the symbol is like this, ohm. Okay, the 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it. मतलब जब आप 1 volt apply करोगे potential difference 1 ampere current पर, तो आपको 1 ohm मिलेगा. ठीक है, I hope this one is clear. Okay, this is our formula, we already know that. अब how can you find potential difference? This is my question. Just wait, I want to delete this ohm sign right now. Okay, just see the question. What the question is this? Wait a minute. Okay, just see. Potential difference. Just this potential is repeated to you, just ignore it. Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere. मतलब ऐसा है कि जो potential difference है दो पॉइंट का, उसमें जो वायर है वो कितना कैरी कर रहा है? 2 एम्पियर. तो एम्पियर सुन के मुझे क्लियर हो गया कि मुझे करंट दिया गया है 2 एम्पियर. ठीक है, और इस 0.1 वोल्ट, वोल्ट से ही समझ में आ गया कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है. तो मेरा पहला काम जो होता है वो ये होता है कि मैं इसको लिख लूं सबसे पहले. तो हाउ कैन आई डू? आई जस्ट राइट डाउन कि मुझे करंट गिवन है, तो आई जस्ट राइट I इक्वल्स टू 2 एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल्स टू 0.1 point and then 1. What we will do? How can we find the resistance? किस फॉर्मूले से हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं? We know the formula, Ohm's law. V equals to IR. Do you know? और रेसिस्टेंस का भी अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि क्या होता है? इसी फॉर्मूले, इसी से तो निकला हुआ है वो R. यार यही रहेगा, ये I इधर जाएगा तो डिवाइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा? V by I. Now you have the value of V and I both. So just put it and find the resistance. What you will get? 2 divided by, wait, 0.1 divided by, wait, 0.1. This is not looking like as a point, but what should I do? Eraser. This is 0.1 divided by what? 2. So what we will do? We will do divide. So if you want, then remove this one. You get tan. आपको tan मिल जाएगा. Then 2, you know that जब भी 1/2 होता है तो 0.5 आता है. ठीक है, और 10 और है तो एक और डेसिमल बढ़ा देना, तो क्या आ जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 10 था ना हमारा, तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा था. अभी मैंने सिर्फ 2 से काटा है अभी, एंड देन इसको अगर एक और करूंगी तो क्या होगा? एक और डेसिमल बढ़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.
0.05 क्या आएगा मेरा ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस पूछा था तो मैं ओम लिख भी सकती हूँ और सिंबल भी बना सकती हूँ. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके. A simple electric circuit has 24-volt battery. Question read very carefully. Volt इसका मतलब मुझे क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, एंड रेसिस्टर ऑफ 60 ओम, और मुझे रेसिस्टेंस दिया गया है. द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिव वायर इज नेग्लिजिबल. लीव इट. व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, मतलब क्या करंट होगा, आराम से निकल जाएगा. आपको जो निकालना है वो वहां रुकना होगा. फिर से ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखो पहले. यू विल गेट लाइक V इक्वल्स टू IR. अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है I, तो I विल स्टे देयर और R विल गो देयर. तो R जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो सिर्फ डिवाइड में जाएगा, तो आपको आ जाएगा V बाय R इक्वल्स टू व्हाट, I. ओके, देन व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, बस हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, राइट नाउ हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन है. तो हमारे पास वैल्यू हमको क्या गिवन है, 24 दिया है, तो इन प्लेस ऑफ V यू कैन पुट 24 and then divided by what, 60. So you know that 6 1 6 4 24 and then 6 1 6 to 10, and okay, then again you divide with 2, then 2 5 जा 10 होता है, and then 2 2 जा 4 होता है, तो 0.4 will come आंसर. जब आप 5 का 0.2 का डिवाइड करोगे ना, 2/5 का, देन 0.4 हमको मिलेगा, और हमें करंट निकालना था, इसलिए 0.4 एम्पियर हमारा आंसर होगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, electric iron, draw a current 3.4 ampere from 220 volt supply line. What current, एक मिनट प्लीज, what current will this electric current iron when connected to, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो प्लीज डोंट कंबाइन टुगेदर. आप कंबाइन मत करना, फाइनल माइनस इनिशियल मत करने लगना. क्या काम है आपका, इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करंट 3.4 दिया है हमको, है ना. सो व्हाट वी विल डू, आप सबसे पहले काम ये करिए कि आपको जो करंट गिवन है, तो आप पहले वो करंट लिख लीजिए फटाक से. जल्दी से आप करंट लिखिए, तो क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू लिखिए 3.4. ओके, 3.4 एम्पियर है, तो आई एम नॉट पुटिंग हियर बिकॉज दैट्स वेरी टफ टू राइट इट हियर. देन 220 वोल्ट हमको दिया है, तो ये हमको पोटेंशियल दिया है, तो वी विल राइट हियर 220. वी नो दैट वी हैव अ फॉर्मूला R इक्वल्स टू V बाय I. सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो. पहले तो रेसिस्टेंस निकाल लो, V बाय I मतलब 220 अपॉन 3.4 निकाल लेना, और जो भी आपका रेजिस्टेंस आएगा 220 अपॉन 3.4 निकाला, जस्ट वेट, 3.4 निकाला, तो कितना आ जाएगा अपना. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपका रेजिस्टेंस आएगा उसको यहाँ पे यूज कर लेना. वाई, क्योंकि वेट अ मिनट, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रेजिस्टेंस, और जैसे रेजिस्टेंस निकलेगा, वी हैव दिस करंट, विद द यूज ऑफ दिस करंट, विद द यूज ऑफ दिस वोल्ट, यू कैन फाइंड, एक मिनट, या यू हैव अ वोल्ट, यू हैव अ रेजिस्टेंस, और उसके द्वारा हम करंट निकाल देंगे. तो क्या करना, आप I इक्वल्स टू लिखना, जो भी इसका रेजिस्टेंस आए वो पुट कर देना. V आपको 110 गिवन है ऑलरेडी, तो 110 अपॉन दिस वन 220 अपॉन 3.4, आप इसको जो भी सॉल्व करके निकालो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, देन यू विल गेट द आंसर. ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वांट टू स्टॉप. Okay, so where am I? Okay, I hope you can solve by yourself this question, and इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पे दे देना, I will check it. अब रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, जस्ट एज एन इमेजिन, जो हमारा ब्रेकर रहते हैं सड़क में, बिल्कुल वैसा ही. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं कंडक्टर को. तो हमने वहां पर देखा था, जब हम पहले रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था कि डिपेंड करता है लेंथ पे, डिपेंड करता है हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. सो इफेक्ट द length of the on the resistance of a conductor, the resistance of a conductor is directly proportional to its length. How? Just imagine एक रोड बहुत लंबी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, सिर्फ लंबी है, चौड़ी नहीं है, सिर्फ लंबी है, और वो इतनी लंबी है, इमेजिन ऐसे करके, और एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है.
क्या आप निकल सकते हो? नहीं, क्योंकि रोड इतनी है। ट्रैफिक पुलिस वाला हेयर इज अ रेजिस्टेंस, और आप वहां पे जो गाड़ी चला रहे हो इज जस्ट लाइक अ करंट, यू कांट क्रॉस इट। सो जितनी ज्यादा लंबी रोड होगी उतना ही ज्यादा आपका रेसिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ फ्लो नहीं हो पा रहा ना। जितना ज्यादा लंबा भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस ही बढ़ रहा है आपका, कि आप तो क्रॉस नहीं कर पाओगे, आप मतलब करंट तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन इमेजिन मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मैंने उसकी वाइडनेस बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी। अब वो क्या है, चौड़ी है रोड। तो एक अगर ट्रैफिक फिर से अगेन रेसिस्टेंस वही खड़ा है, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, तो आप तो ऐसे निकल जाओगे, ऐसे निकल जाओगे उससे आराम से, यू हैव अ स्पेस। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रही हूँ तो रेसिस्टेंस कम हो रहा है। रेसिस्टेंस मतलब अपना ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो वीक पड़ रहा है। I hope this one is clear. So right, here is the line. Just see the diagram. It's just showing you to tell you कि what the mean of this. So if the length of the conductor is doubled, लेंथ अगर बढ़ती है तो रेसिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड वी आर यूजिंग ना। तो डायरेक्टली मतलब ये है कि अगर मेरा रेसिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, अगर मेरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसा रहेगा, हाफ रहेगा, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी मेरा हाफ हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस बढ़ा तो एरिया कम हो जाएगा। तो जस्ट सी, इफ द एरिया ऑफ द सेक्शन is double its resistance that halved is if the area of cross section of the conductor is half then the resistance get double. How? Again वही आप जब लिखोगे ना inversely proportional करके, just wait मैं explain कर देती हूँ इसको। मैंने इसको write down किया, then what I noticed, just if the area of cross section of the conductor is doubled, तो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कैसे लिखती हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताऊंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी ना, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन के नीचे दिखाऊंगी, इनवर्सली मतलब मैं हमेशा 1 के नीचे दिखाऊंगी उस चीज को, 1 अपॉन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ बोला है अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 2a हुआ, इट इज कमिंग एज अ 2a, तो रेजिस्टेंस मेरा हाफ हो जाएगा। जस्ट सी, आप अगर यहाँ से रेजिस्टेंस देख रहे हो तो 1/2 ही तो दिख रहा है आपको, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, अगर इसको आपने हाफ किया तो क्या होगा, जस्ट वेट, ओके, अगर आपने इसको हाफ किया तो इट्स जस्ट लुकिंग लाइक दिस। तो हाफ कैसे होगा, 1/2 करके लिखना पड़ेगा मुझे। तो आपको तो पता है ये 2 कहाँ जाएगा, 2 विल कम देयर। जब भी कोई चीज थर्ड नंबर पे होती है तो वो फर्स्ट पे पहुंच जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 के साथ 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ दिख रहा है 2/8। तो आप देखिए सामने क्या लिखा है, ये तो एक टाइप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे दिख रहा है ना, रेसिस्टेंस कितना हो गया, जैसे सामने वाली लाइन देखो डबल हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, this is just a mathematically way you can prove it. Then effect of temperature on the resistance of a conductor. The resistance of all pure metal increase with increase in temperature. Resistance अगर उस pure metal का increase होगा तो temperature increase होगा, और decrease on lowering the temperature, तो temperature decrease होगा तो आपका resistance भी क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा। Okay, the next one is जैसे रेजिस्टेंस एलॉय की बात करूं, चेंज स्लाइटली विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप कर दोगे ना तो रेजिस्टेंस जो एलॉय का चेंज होने लगेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय लाइक मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटाइन एंड नाइक्रोम रिमेन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर। ये जो हमारे 3-4 जो मटेरियल हैं ये वाले, अगर आप इसमें टेम्परेचर चेंज भी करते हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The resistance of carbon filament bulb fall with rise in temperature. जो रेजिस्टेंस मेरे कार्बन मतलब जो फिलामेंट बल्ब है ना उसका भी अगर टेम्परेचर राइज होगा, उसके नॉर्मल सी बात है, जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट जो हमने यूज किया है बल्ब में, फॉल विथ राइज इन टेम्परेचर, फॉल होगा जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल कैसा लेते हैं रेजिस्टेंस का कंडक्टर पे। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेसिस्टेंस, किस पे, रेसिस्टेंस पे। तो जैसे मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा लो रेसिस्टेंस होता है, लो रेसिस्टेंस का ही कारण तो उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो पाता है ना। नाइक्रोम जो अपना हुआ हायर रेसिस्टेंस रहता है। नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। नाउ यू हैव वन क्वेश्चन, व्हाट, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं ना, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एलॉय और इस तरह से चीजें बनाते हैं। तो एलॉय हुआ, नाइक्रोम हुआ, ये क्या होते हैं, बहुत हायर रेसिस्टेंस रहता है। रेसिस्टेंस मतलब करंट तो पास नहीं होने देगा।
तो जब करंट पास नहीं होने देता तो कैसे वो हीट में कन्वर्ट करता है? जस्ट इमेजिन इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराया, अब पास तो हो नहीं सकता, टकराने पे उसकी एनर्जी कुछ तो लूज होगी, तो जब टकराने में जो एनर्जी लूज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो टकराएंगे, बहुत सारी एनर्जी जो होगी वो लूज होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओमिक रेजिस्टर, सो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये आईसीएससी का है, बट फॉर सीबीएसई इफ यू नो दैट्स फाइन। सो द कंडक्टर विच ओबे लॉ, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम्स लॉ को फॉलो करना मतलब इट्स लाइक दैट, जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, दैट्स इट। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऑल मेटलिक कंडक्टर सच एज, just wait, such as silver and copper जो है वो ohmic resistor है, the resistor ohmic resistor does not change when the potential difference change, तो वो change नहीं होते, तो just see this one, any increase in voltage create a linear increase the current, मतलब जितना voltage बढ़ रहा है उतना करंट बढ़ रहा है। नॉन ओमिक में जस्ट उल्टा होगा, आप वो फॉलो नहीं कर रहा है ओम्स लॉ को, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम हो रहा होगा, या वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा होगा, तो इस कारण हम उसको क्या बोल सकते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टर। द रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू फॉर वी, तो वो डिफरेंट होगा अगर वोल्टेज डिफरेंट होगा या करंट डिफरेंट होगा, दैट्स इट। व्हाट द मीन ऑफ सुपर कंडक्टर, आपको पता होना चाहिए सुपर कंडक्टर क्या है। सुपर कंडक्टर ऐसा होता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो, कंडक्टिविटी मतलब उसमें से करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो जाए, तो आपके दिमाग में बात आती है करंट बहुत अच्छे से कैसे फ्लो हो सकता है? बहुत अच्छा कंडक्टिविटी का क्या मतलब? मतलब रेजिस्टेंस जीरो, कोई रोकने वाला ना हो, तो उसी को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर बिलो विच मटेरियल बिकम अ सुपर कंडक्टर, जिसका टेम्परेचर बहुत डाउन जब पहुंच जाता है ना, बहुत 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 नीचे, तो हम उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, सी दिस ग्राफ, आई होप दिस वन इज क्लियर। अभी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर शो ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, और वो जो मटेरियल होगा वो जब ये प्रॉपर्टी शो करेगा तो हम उसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट रेसिस्टिविटी। if I talked about resistivity, so here resistivity means fundamental property of material, fundamental ये property उसके अंदर है। resistance आपको confusion हो रहा होगा, तो I just want to explain you something, please listen very carefully। resistance conductor के अंदर पाया जाता है, रेसिस्टिविटी मटेरियल के अंदर पाई जाती है, मतलब इंसुलेटर, कंडक्टर, हर किसी के अंदर पाई जाती है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इफ आई टॉक्ड अबाउट रेसिस्टर, रेसिस्टर मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट करंट पे, डिफरेंट डिफरेंट उस पे अलग अलग आपका रेसिस्टेंस वेरिएबल करेगा, वेरी करेगा उसको। रियोस्टेट भी मेरा ऐसे रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो आई होप दिस वन इज क्लियर, व्हाट द मीन ऑफ रेसिस्टिविटी एंड व्हाट द मीन ऑफ रेसिस्टेंस। देन द रेसिस्टेंस, एक 1 मिनट प्लीज, वेट अ मिनट।